तो आज मैं फिर से हिट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग चालू करने वाला हूँ, माइक मेंटर वाला रूटीन वापस से, क्योंकि मैं 2 मसल ट्राई कर रहा था तो उससे मेरी जो बॉडी है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। मेरा रूटीन भी वैसा नहीं है कि पूरा बॉडी बिल्डिंग या फिर डाइट भी ना ही वैसा है, तो इसलिए वापस से एक मसल पे लेकिन फुल इंटेंसिटी। तो आज हम लोग का आर्म्स डे है। बेसिकली आज मंडे है, लेकिन लास्ट टाइम वर्कआउट शुरू की थी हमने कब से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो उसके वजह से आर्म्स मिस हो गया था, तो इस वीक से मंडे से आर्म्स स्टार्ट करूँगा। तो मैं हिट ट्रेनिंग इसलिए मोस्टली प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये भी अभी आदि भी नया है और मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ऐसे हिट ट्रेनिंग करते हुए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 या फिर 4 महीने हो रहे होंगे। लेकिन मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ और मैंने 1.5 ईयर्स ऑलमोस्ट वॉल्यूम की है। मतलब मैं 4 सेट 5 सेट ऐसा कुछ भी मारता था, बट लास्ट 3 महीने से ऐसा माइक मेंटर का नाम सुन के मैंने स्टार्ट किया इंटेंसिटी मारना। लाइक माइक मेंटर 1 सेट मारता है, बट 1 सेट मारता था, बट मुझे उस पर कुछ ज़्यादा फील नहीं होता, तो मैं 2 सेट पे स्विच किया मैंने, वार्म अप सेट्स के बाद 2 सेट। तो मैंने स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम करी थी उससे लगभग 1.5 ईयर्स पे मैंने 65 से 72 गेन किया था मसल मास, वेट जो भी। लेकिन मैंने हिट ट्रेनिंग करते करते 3 महीने में ही मैंने 72 से 82 तक अपना वेट बढ़ाया। ऐसा नहीं कि फैट है, मसल मास, प्योर डेंसिटी और स्ट्रेंथ भी वापस, मतलब इजी स्ट्रेंथ। तो इसलिए मैं हिट प्रेफर करता हूँ और मोस्टली नेचुरल लिफ्टर्स हिट पे ही करते हैं। मैंने डियॉन को भी देखा है, वो भी अपने लाइफ में एक बार बोल रहा था कि इंटेंसिटी से ज़्यादा ट्रेनिंग करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। देखो मैं अभी जिम जाते टाइम पे अंडे खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला दिन भर में अंडे खाने के लिए, और प्रोटीन तो ज़रूरी है। और अगर चिकन मैं तो हॉस्टल में, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो कुछ भी बना के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसलिए बेस्ट हम लोग अंडे ही खाते हैं और वे प्रोटीन, बस उससे अपना प्रोटीन गोल अभी तो कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैं अभी वापस, मतलब मैं स्किन केयर करता नहीं नॉर्मली, पता नहीं मैं करता नहीं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि स्किन केयर चालू करो, तो मैं करने वाला हूँ। ढंग से स्किन केयर भी करूँ, क्योंकि मेरे चेहरे में बहुत सारे दाग धब्बे ऐसा हो गए हैं, तो मुझे वो भी करना है और मेंटेन करना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आज आर्म्स है मेरा और मैं एकदम सेम टू सेम माइक मेंटर का रूटीन तो फॉलो नहीं करता, लेकिन फंडामेंटल्स मैं उनके ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मैं करता हूँ, मुझे फील नहीं होता। तो मैंने थोड़ा सा उस प्लान को मॉडिफाई कर दिया है और अपने हिसाब से करता हूँ। सो आर्म्स के लिए मोस्टली छोटा मसल है, क्योंकि ट्राइसेप्स या फिर बाइसेप्स छोटे मसल्स होते हैं, तो मैं उनको 3 सेट या फिर 3 सेट ही करता हूँ और 2 वार्म अप सेट्स करता हूँ। वार्म अप सेट्स करना चाहिए, मैं पहले नहीं करता था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी जान रहा हूँ, इसलिए मैं वार्म अप सेट्स भी करता हूँ। सॉरी। सो अरे यार, वार्म अप सेट्स का गोल यही है कि जो भी आप मसल ट्रेन कर रहे हो उसको बर्न करना बहुत ज़रूरी है। ताकि जो भी फ्लूइड्स होते हैं मसल में वो यूज़ हो जाए और रेडी हो जाए हैवी वेट उठाने के लिए।
सो बर्निंग जो सेट्स थे मेरे, मैंने 2 सेट कर लिया। अब मैं मोस्टली बर्निंग सेट से करता हूँ क्योंकि जो मसल के अराउंड फ्लूइड्स होते हैं मेनली उनको ट्रिगर करना है बर्निंग सेट से, ताकि जब आप हैवी सेट मारो या फिर लाइट से थोड़ा ज़्यादा हैवी मारो और कम रेप्स मारो तो आप डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स को ट्रिगर कर सको। सो मॉडरेट वेट में, मतलब हैवी वेट में मैं मे बी 10 से 12 जाने की कोशिश करूँगा। इनर ट्राइसेप्स के लिए वो वाली जो मैंने एक्सरसाइज करी थी उसके मैंने 3 हैवी मार लिया। हैवी नहीं, मतलब मॉडरेट कर लिया, मॉडरेट वेट, क्योंकि हैवी ज़्यादा जा नहीं सकता। उसके बाद जो शॉर्ट हेड है उसको भी ट्रेन करूँगा, लेकिन उससे पहले बाइसेप्स, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ट्राइसेप्स अभी फटीग पे है तो मैं उसे कर नहीं सकता। और बाइसेप्स के लिए मैं मोस्टली शॉर्ट हेड और मिड हेड के लिए इंक्लाइन बेंच पे सिंपल कर्ल्स करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसे आप दोनों हिट कर लेते हो नॉर्मली। सेम थिंग विद बाइसेप्स, मैं पहले बर्न करूँगा 2 सेट लाइट से। ये लाइट है 7.5 और लाइटर जब बर्निंग सेट जो भी मैं मारता हूँ 2 सेट्स, उसमें मैं बर्न करने की कोशिश करता हूँ। मतलब ऐसा वेट लेता हूँ जो मैं 16 या 17 रेप्स तक में मेरी मसल पे फटीग हो जाए, मसल बर्न हो जाए मसल बर्न। अब 2 वार्म अप सेट्स होने के बाद 3 हैवी सेट्स करूँगा, जिस पे मैं, मतलब मेरा गोल है कि 10 to 12 रेप्स बताने का, 10 to 12 रेप्स सेट करने का। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट है, 17.5 ओनली। आना
छोड़ दे। हाँ भाई पता नहीं मैं कितने रेप्स तक गया, बट आई थिंक 7 या फिर 8 तो हिट किया। गोल था एटलीस्ट 10 या 12 का, लेकिन 7 या फिर 8 हिट किया। मतलब मेरी स्ट्रेंथ पहले ज़्यादा थी क्योंकि मैं डायरेक्टली हैवी सेट्स करता था, जिससे क्या होता है कि ऑलरेडी आपके जो मसल फाइबर्स पे जो सार्कोप्लाज्मिक वाला फ्लूइड रहता है वो ऑलरेडी एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है फाइबर्स को। लेकिन जब आप बर्निंग सेट्स करोगे पहले, तो क्या होता है, जो आपकी जो लेवल्स है ग्लूकोज लेवल्स वो गिर जाती है, या फिर लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आप जो नेक्स्ट हैवी सेट करते हो तो उससे आप डायरेक्टली मसल फाइबर्स को रिक्रूट करते हो, जो मायोफिब्रिलर पार्ट होता है उसको। इसकी वजह से मैं कम उठा पा रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले 25 से भी उठा पाता था जब मैं डायरेक्टली फर्स्ट सेट ही हैवी से करता था। ये मेरा सेकंड सेट है हैवी का। ऑलमोस्ट 2-3 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ मैं हैवी के बीच में। मैं कोशिश करूँगा इस बार 10 खुद से जाने की। इस बार भी नहीं हुआ। इस बार भी 10 नहीं गया, इस बार भी 8 रेप ही जा पाएगा। 12.5 सो कोई ना यार, मतलब अभी रूटीन में थोड़ा सा चेंज है। पहले बर्निंग सेट्स करने के वजह से थोड़ा सा फैटिक रह जा रहा है मसल्स पे, इसलिए लिफ्ट ज़्यादा हो नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, बॉडी अडेप्ट करने में थोड़ी टाइम लगती है। मे भी 1 महीने में ये भी हो जाएगा। सो अभी बेसिकली जो ये शॉर्ट हिट होता है ट्राइसेप्स के लिए, उसके लिए सेम थिंग बट वेरिएशन दूसरा, रॉड को नीचे रख के मैं करूँगा। और ये अगेन फिर से बर्निंग सेट है, जिससे मैं कोशिश ऑलमोस्ट करूँगा कि 20 रेप्स जाने का। लाइट वेट है चीज़ें। बर्निंग सेट्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं वेट से, कि उस पर लाइट वेट रहता है तो वेट कंट्रोल करने में कोई फ़र्क, मतलब कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब हैवी सेट कभी भी, माइक मेंजर का तो ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है कि कभी भी आपको हैवी सेट करना है तो एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड का गैप, मतलब एसेंट्रिक मोशन में ऑलमोस्ट 4 से 5 सेकंड का डिले। तो बर्निंग सेट के बाद मैं अभी जाऊंगा हैवी सेट पे। उतना भी हैवी नहीं जा सकता क्योंकि आइसोलेटेड मसल्स है। आइसोलेटेड मसल्स मीन्स एक ही मसल को आप टारगेट कर रहे हो और कोई मसल यूज़ नहीं कर रहे हैं।
जैसे कि ओनली ट्राइसेप्स मेरा यहाँ पे इंगेज हो रहा है और कोई भी मसल इंगेज नहीं हो रहा। 10 और मेरा गोल है कि मॉडरेट वेट पे हैवी जाना, मतलब एकदम एग्जैक्टली हैवी नहीं, 8 to 10 8 रेप्स, मे बी 12 रेप्स तक जाना। जितना स्लो कर सकता हूँ उतना बेनिफिशियल, और पूरा स्ट्रेच। जो फ्री पैसा होगा तो ऑलरेडी मैंने वार्म अप मॉर्निंग सेट्स कर लिया है और अब बस 3 हेवी में भी, मतलब उतना भी हेवी नहीं, मॉडरेट, जिससे मैं 10 से 12 रेप तक खींच पाऊँ बस। फर्स्ट हेवी सेट 15-15 से कोशिश है 10 से 12 तक जाने की, और हैवी सेट है तो नेगेटिव कंट्रोल में रखने का, एसेंट्रिक मोशन को हमेशा 4 से 5 सेकंड तक डीले करने का स्ट्रेच पोजीशन पे। 1 2 3 4 ऐसा 3 4। पता नहीं मैंने गिना नहीं कितना गया, बट 8 तो गया शायद। ये मेरा आखिरी सेट होगा हैमर का, इसके बाद हल्का बैक ट्रेन करूँगा। मैं हल्का बैक करने वाला इसलिए कि मतलब लेस प्रायोरिटी मसल है मेरे लिए अभी, क्योंकि आज मेरा आर्म्स था और बैक लेस प्रायोरिटी मसल के हिसाब से था। मतलब खुद का प्लान है मेरा कि
जो सबसे वीकेस्ट पार्ट है, मेरा लैट्स थोड़ा वीक है, तो इसलिए मैं लैट्स करूँगा बस बैक के लिए, और कुछ नहीं। तो आज का वर्कआउट खत्म है, आर्म्स और हल्का बैक, और ये फ्लेक्स करता हूँ। So see you in the next video। और मैं हर एक वर्कआउट के लिए वीडियो डालूँगा।